जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेपकर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम और रियल नंबर के बारे में पूरी जानकारी लगभग प्राप्त कर ली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है जो कि 16 फरवरी से होने तय है। तो बहुत ज्यादा हम लोग बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिसके अंतर्गत हम लोग चार चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। चार एक्सरसाइज हैं और चारों में अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से एचसीएफ ज्ञात करना है। जो दूसरी एक्सरसाइज है 1.2, उसमें एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ज्ञात करना है, जो कि हम पिछली क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तथा जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसे आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में जानकारी पहले वीडियो में बताई जा चुकी है। जैसे √2 है, √2 एक अपरमेय संख्या है, तो क्यों है उसको मैथमेटिकली सिद्ध करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में। और लास्ट में है शांत तथा अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे किसी को बिना हल किए हम लोग जान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। जैसे 1.1/3 बराबर अगर इसको हम सॉल्व करें तो आता है 0.333333 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो हम इसको जानेंगे इस 1.4 एक्सरसाइज में कि ये कैसे बिना सॉल्व करे, बिना भाग दिए, कैसे ये शांत है या अशांत है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आज स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो बच्चों, आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएंगे। प्रेमिका नहीं, वैसे प्रमेयिका है। इसमें विभाजन है डिवीजन। डिवीजन के द्वारा हम लोग समझेंगे यूक्लिड कौन थे, एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। वो क्या होती है हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 10 और अगर इसे 3 से डिवाइड किया जाए, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 3 का टेबल पढ़ना है कि 10 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 3 3 जा 9। कितना हो गया? 9। 10 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 1। यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इस विभाजन पे बार बार उदाहरण लेके ये बताने की कोशिश की कि हम इस संख्या को कैसे प्राप्त करें। पहले हम इसके टर्म को जान लेते हैं। जो डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? हम डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर, जिसे हिंदी में भाजक कहा जाता है। जो यहां पे होता है इसे हम कहते हैं कोशिएंट, जिसे हिंदी में भागफल कहते हैं। और जो ये बीच की संख्या होती है इसको डिवाइडेंड बोला जाता है, जिसे हिंदी में भाज्य कहते हैं। और जो अंत में बचता है इसे हम शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यूक्लिड ने इसी विभाजक के नियम को, इन्हीं टर्मों के बारे में एक रिलेशन बताया जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या संबंध बताया? उन्होंने बताया कि यदि हमें इस बीच वाली संख्या को या डिवाइडेंड को जानना हो तो उन्होंने एक फार्मूला दिया कि भाज्य या डिवाइडेंड बराबर होता है
डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट ऑफ प्लस रिमाइंडर। कहने का मतलब अगर हमें भाज्य ना पता हो तो हम इस फार्मूले से, हमें अगर डिवाइजर पता हो, डिवाइजर क्या होता है? भाग देने वाला। टीचर क्या होता है? पढ़ाने वाला। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ठंडा करने वाला। और टीचर पढ़ाने वाला होता है। बंद करो इसको पहले, यहां तक। तो अगर हमें भाज्य पता करना हो, डिवाइडेंड पता करना हो, तो अगर यहां पे हम फार्मूला लगाएं तो यहां पे डिवाइजर कितना है? डिवाइजर कितना है? 3 है। क्वोशिएंट कितना आया है? 3 है। और रिमाइंडर कितना आया है? 1। और अगर हम इन तीन इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, और 9 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 10। मतलब इस फार्मूले के द्वारा, इस संबंध के द्वारा, इस रिलेशन के द्वारा हम लोग डिवाइडेंड को पता कर सकते हैं, और इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इन्होंने एक मान लिया कि अगर कोई इंटीजर है, पूर्णांक है a और b, कोई पूर्णांक a और b, इंटीजर के बारे में जानकारी पहले ही वीडियो में बताई जा चुकी है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो पहला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। माना कि a और b एक इंटीजर है, a एंड b इज अ इंटीजर, मतलब पूर्णांक है जिससे b से डिवाइड किया जाता है a को, v से a को डिवाइड किया जाता है, जहां पे अगर क्वोशिएंट q आ जाए और रिमाइंडर r आ जाए, तो यूक्लिड ने एक इन चारों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। यहां से अगर हमें a की वैल्यू ज्ञात करना हो तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, vq प्लस r। जो r है इसकी विशेष कंडीशन होती है, जहां पे जो ये r की वैल्यू होती है वो हमेशा r इज लेस देन b, मतलब जो r का मान होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, और जो r का मान होगा वो बराबर होगा या तो बड़ा होगा किससे? 0 से। मतलब जो r का मान है वो लाइज करेगा b से छोटा होगा, और हमेशा r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। कैसे? अगर यहां पे देखें, ये रिमाइंडर जो r है ये क्या है? 0 से बड़ा है। 1 आया है तो ये क्या है? 0 से बड़ा है। लेकिन b का मान कितना है? यहाँ पे 3 है, b से क्या है? छोटा है। तो ये बात हम बिल्कुल याद रखेंगे कि अगर कोई दो पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं a और b, और अगर b से a को डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट q आ जाए और रिमाइंडर r आ जाए, तो हमें पता है कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, मतलब a बराबर vq प्लस r होता है। और जहां पर r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी होगी और 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी। इसको हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं। 0 कब होती है? जैसे अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए 8 को, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो जो रिमाइंडर जो r होगा उसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जान चुके हैं, और अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। जैसा कि है कि एल्गोरिथम या एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का अर्थ क्या होता है? कोई एक ऐसी वेल डिफाइंड सीरीज जिसको फॉलो करके हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड ने एक ऐसी सीरीज बताया जिसके सहायता से हम
किसी भी दो नंबर का HCF ज्ञात कर सकते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है, प्रमेयिका नहीं सॉरी एल्गोरिथम कहा जाता है। एग्जांपल के तहत हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन हो गया 135 और 225 दोनों का निकालना है हमें। HCF किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से निकालना है। तो ये क्वेश्चन पिछले ईयर बोर्ड में आया भी हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाल रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि दिए हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 135 और 225 में जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 135 है। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 135 डिवाइडेड बाई 225। अब 135 का टेबल पढ़ेंगे कि 225 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 135। इसमें हम दशमलव अंक तक नहीं जाते हैं, पहले इसे घटा लेते हैं। अगर 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे 12 हुआ, 12 में से 3 गया 9 बच गया, 1 में से 1 गया 0, 90 बच गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसे हम दूसरे स्टेप में बना लेते हैं डिवाइजर, और जो यहाँ पे डिवाइजर होता है उसको हम बना लेते हैं डिवाइडेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 135। ये आपका है दूसरा स्टेप। अब क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, एक बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। तो 5 में से 0 गया, 5 बचा। 13 में से 9 जाएगा, 4 बच गया। तो अब जो रिमाइंडर फिर से यहाँ पे आया उस रिमाइंडर को बना देंगे डिवाइजर, और जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको बना देंगे डिवाइडेंड। फिर यहाँ पे आ जाएगा 90। अब 45 की टेबल पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूना 90। और जिस स्टेप में, जिस चरण में जो डिवाइजर होगा पूरा काट देगा, मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए उससे पहले का डिवाइजर ही इन दोनों संख्याओं का HCF होता है। और इसी मेथड को हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से। इस मेथड से HCF निकालना बहुत ही आसान होता है। अब ये तो हो गया, हमने बताया कि एल्गोरिथम होता क्या है, एक वेल डिफाइंड सीरीज होती है जिसको फॉलो करके हम लोग HCF निकाल लेते हैं। अगर वेल डिफाइंड सीरीज होती है तो सबसे पहले हम ऐसे निकालेंगे HCF, उसके बाद इसको सीरीज में भी लिखेंगे। सीरीज मतलब स्टेप क्या है इसके। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो फर्स्ट स्टेप में अगर हमें डिवाइडेंड निकालना हो तो हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। जो यूक्लिड ने बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा, लिखेंगे फर्स्ट स्टेप या प्रथम चरण। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये डिवाइडेंड 225 बराबर हो जाएगा किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। 135 इनटू 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 90। ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में फिर यहां से उठाएंगे, लिखेंगे यहां पे सेकेंड स्टेप में डिवाइडेंड कितना है, 135 है। 135 बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइजर 90 हो गया, और क्वेश्चन कितना 1 आया, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 45। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप यहां पे अगर हम डिवाइडेंड की बात करें तो कितना है 90। तो 90 बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उससे पहले का डिवाइजर ही क्या होता है, HCF होता है। सो वी कैन से दैट HCF of 135
and 225 is 45। यही क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन पिछले ईयर बोर्ड में आया भी हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये जो मेथड है यही मेथड क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होगा, एक वेल डिफाइंड सीरीज या वेल डिफाइंड एक स्टेप होता है जिसको फॉलो करके हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तो ये काम तो यहां से मतलब हमें एचसीएफ तो निकालना है। ये इसको हम पिछली क्लासों में शायद आप लोगों ने पढ़ा है या ना नहीं पढ़ा है। इसको हम लोग भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना भी कहते हैं। यहां पे हमें ये सीरीज बना करके और इस स्टेप को लिखना बहुत जरूरी है। बोर्ड में अगर आप लोगों ने यहां से ऐसे स्टेप फॉलो करके भाग से एचसीएफ निकाल दिया और ये स्टेप नहीं लिखे तो हो सकता है कि आपको पूरे नंबर ना मिले। तो इस स्टेप को जरूर लिखना है। जो स्टेप फॉलो हुआ है उसको हमें लिख लेना है। पहले क्या होगा, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर दूसरे स्टेप में जो डिवाइडेंड बना है उसको बराबर कर देना है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के। फिर तीसरे स्टेप में सेम वही प्रक्रिया लिखते चले जाएंगे और जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो उससे पहले का जो डिवाइजर होगा वही उसका एचसीएफ होता है। एक दूसरे उदाहरण के द्वारा फिर हम समझ लेते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार भी रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे जो आपको बोर्ड में 100% लाभ दिलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक है 1656 और दूसरा है 1656 एंड 4025। इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या बताया कि अगर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दिए गए नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहां पे अगर देखो तो 1656 और 4025 में छोटा कौन सा है, 1656 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1656 से डिवाइड करेंगे 4025 को। अब 1656 का टेबल पढ़ना है कि 4025 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 6 दूना 12, 12 के 2, कैरी कितना है 1, 2 पंचे 10 और 10 1 11, कैरी 1, 2 छंग 12, 12 1 13, कैरी 1, 2 कन्नम 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम इसे घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बच गया। उसके बाद 0 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 10 होगा, 10 में से 3 गया 7 बच गया। यहाँ पे में 3 में से 3 गया 0 बच गया। अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको दूसरे स्टेप में हम क्या बनाते हैं, डिवाइजर बना लेते हैं। और जो यहाँ पे डिवाइजर था उससे पहले का उसको हम क्या बना लेते हैं, डिवाइडेंड बना लेते हैं। तो इसको कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो। अब हमें 713 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1656 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से गुणा करो इसमें तो 3 दूना 6, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14। इसे फिर से घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0 हो गया। अब फिर से जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या बनाएंगे, डिवाइजर बना लेंगे। और जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड बना लेंगे। 713 यहाँ उतार लेते हैं। फिर अब 230 का पहाड़ा पढ़ना है कि 713 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, संभवतः ये जाएगा 3 बार। देख लेते हैं, 3 शून्य जा 0 हो गया और 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा कितना होगा 6। फिर क्या करेंगे, घटा देते हैं। अगर 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा,
फिर 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। और फिर से जो रिमाइंडर हुआ है इसको हमें क्या बना लेना है? डिवाइजर बना लेना है। और जो इससे पहले डिवाइजर है उसको हमें क्या बनाना है? डिवाइडेंड। इसको आगे देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे कितना बचा था रिमाइंडर? 23। और उससे पहले का डिवाइजर क्या था? 230। तो इसको क्या बनाना है हमें? डिवाइडेंड बना लेना है। अब 23 का टेबल पढ़ो कि 230 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और यहाँ पे ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया उससे पहले का डिवाइजर ही क्या कहलाता है? एचसीएफ। अतः हमें पता चल गया कि 1656 और 425 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 23 होगा। अब इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। और एल्गोरिथ्म का मतलब क्या होता है? एक वेल डिफाइंड स्टेप या सीरीज। तो इसी को फिर से हम एक सीरीज में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होती है। पहले स्टेप में इसको लिखेंगे, दूसरे स्टेप में ये वाली इसको लिखेंगे, तीसरे स्टेप में इसको लिखेंगे और चौथे स्टेप में इसको लिखेंगे। इसमें कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको स्टेप में लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में जो डिवाइडेंड है वो कितना है? 4025। और इसके बराबर हो जाएगा क्या? डिवाइजर 1656 इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 713। ये तो क्या है? फर्स्ट स्टेप है। चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है तो दूसरा स्टेप भी आएगा। लिखोगे सेकंड स्टेप, लिखो सेकंड स्टेप या द्वितीय चरण भी लिख सकते हो हिंदी में इसे। द्वितीय चरण में देखो तो डिवाइडेंड कितना है? 1656 है। तो 1656 बराबर हो जाएगा डिवाइजर कितना है? 713 और इनटू क्वोशिएंट कितना है? 2 और रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस में 230 आ गया। फिर तीसरा जो चरण होगा, थर्ड जो स्टेप होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? यहां पे डिवाइडेंड कितना है? 713 है। तो 713 बराबर फिर लिखेंगे 230 डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कितना? 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 23। फिर चौथे स्टेप में, ये थर्ड स्टेप है, उसके बाद क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप, इसमें जो डिवाइडेंड है वो कितना है? 230 बराबर हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट मतलब 23 इंटू 10 और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसी के जस्ट पहले जो डिवाइजर होता है वही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। सो वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ 1656 and 4025 is equal to 23। तो प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है। और उसके बाद उसके प्रयोग से एचसीएफ निकालना भी इन दो उदाहरण के माध्यम से सीख लिया है। और जो ये दोनों उदाहरण मैंने लिए हैं ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों दो उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। और दूसरे भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। दो अगर संख्याएं दी हैं और उनका एचसीएफ निकालना हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो देखते हैं कि दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। इस वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहायता से एचसीएफ निकालना सीख लिए हैं। घर पे
अब आप लोग अपने से और क्वेश्चन का इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे के चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी लोग घर पे अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, सारे सब्जेक्ट को बराबर से ध्यान से पढ़ते रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद।